आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक थी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया था। इस बैठक के बाद इंदु चौधरी हैं हमारे साथ, जो आजमगढ़ मंडल की कोऑर्डिनेटर हैं, लालगंज से चुनाव लड़ी हैं। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को लेके उनके तमाम पोस्टर, वीडियो, फोटोज आपने देखे होंगे, वायरल हैं। कभी झंडा सीते हुए, कभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बड़ी बैठकें करते हुए। इंदु जी, आज की बैठक में क्या हुआ? आज माननीय बहन जी ने हम लोगों को पुनः एक कहते हैं कि बूस्टर डोज दिया है कि जो कार्य हम लोगों को सौंपा गया 2 मार्च को बैठक में, उस कार्य में और तेजी लाएं। सेक्टर वाइज और बूथ वाइज जो कमेटी है उसमें किसी भी प्रकार की ढीला ढाली जो है, कोई हीला वाली जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष हैं, इनको विशेष रूप से सेक्टर और बूथ की कमेटी के गठन में अपना सक्रिय भूमिका देने के लिए माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो पहले रजिस्टर का काम था वो बंद करके आपको सेक्टर और बूथ की कमेटी के गठन की जिम्मेदारी दी गई। आप उसे कर रही हैं, ईमानदारी के साथ सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है? 1 महीने का समय दिया था, आज तो 42-45 दिन हो गए उसको। संतुष्टि की बात ही नहीं है ना। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो साल में ये कहिए 365 दिन सक्रिय रहती है और 5 साल जो चुनाव होता है, 5 साल चुनावी मोड में रहती है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना, कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा करना, ये एक अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर की, एक अच्छे जो नेतृत्व की जो गुण होती है, वो माननीय बहन जी हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि उनका कार्यकर्ता उनके साथ में सहजता से जुड़ाव महसूस करे, लगातार निगरानी रखती रहे और इसके साथ साथ कोई परेशानी अगर किसी लेवल पे आ रही है, चाहे सेक्टर गठन में या बूथ लेवल पे गठन पे, तो उस परेशानी को माननीय बहन जी के साथ साझा कर सके, जिससे माननीय बहन जी उसका कुछ समाधान निकाल करके कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश कर सके। उसी मार्च की बैठक में एक फैसला और हुआ था, उसमें आकाश आनंद जो है वो पार्टी से निकाल दिए गए थे। आज इस बैठक से पहले परसों आकाश आनंद ने माफी मांगी और मायावती ने उन्हें माफ कर दिया। क्या आज की बैठक में आकाश आनंद का कोई जिक्र, कोई चर्चा, उनकी भूमिका को लेकर कोई सवाल या इस तरह की कोई बात आप लोगों को मतलब अपने पदाधिकारियों को बताना कि क्या कारण था, वापस देने का क्या कारण होगा, इस पे कोई चर्चा? माननीय बहन जी की पूरा मुख्य बिंदु तो हम लोग को सेक्टर और बूथ की जो कमेटी है उसको गठन में था, लेकिन हाँ, साथ ही साथ अंत में माननीय बहन जी ने इस बात को कहा कि क्योंकि आकाश आनंद जी ने सार्वजनिक रूप से 13 तारीख को ट्वीट करके माफी मांगी और माननीय बहन जी ने उनको माफ भी कर दिया और पार्टी में उनको वापस जोड़ने का फैसला भी कर लिया है। तो इस प्रकार से जो भी उनके द्वारा किए गए कृत्य थे, उनको सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से आदरणीय आकाश आनंद जी ने माफी मांगी है, तो उस पे माननीय बहन जी ने हम सब लोगों को यही बात बताया कि उन्होंने जो भी कार्य किए वो किसी भी प्रकार से अपने शायद जो परिवार के लोग हैं उनके दबाव में आके किया, लेकिन आज उनकी वापसी सिर्फ इसी शर्त पे की जाएगी कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार से अपने परिवार के लोगों के दबाव में, स्पेशली अपने जो ससुराल पक्ष है उनके दबाव में आकर के कोई कृत्य नहीं करेंगे भविष्य में और उनकी सलाह मशवरा भी नहीं लेंगे। तो आदरणीय आकाश आनंद जी ने अपने ट्वीट में वैसे ही बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन माननीय बहन जी ने आज सारे लोगों के सामने, उत्तराखंड और यूपी के लोगों को भी ये बात सार्वजनिक रूप से सबको संबोधित करते हुए कहा कि इसी शर्त पे उनकी वापसी की गई है। कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता भी एक अलग पद रखता है और कार्यकर्ता की एक अलग हैसियत होती है। मैंने तमाम अपने करियर में देखा है कि कार्यकर्ताओं के पास भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या आपको ऐसी लगता है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी नेत्री के साथ साथ अब मिशन से जुड़ी हुई हैं, आमतौर पे नेता और मिशन दोनों अलग होते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जल्दी ही आकाश आनंद को कुछ जिम्मेदारी दे सकती है? निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, क्योंकि यूथ आइकॉन तो आदरणीय आकाश आनंद जी हैं ही हैं। युवाओं में भी डिमांड है, हम लोगों की भी डिमांड है, जनता की भी डिमांड है, हर एक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि एक दौर होता है राजनीति में, जबकि जो नई पौध है हमारी वो लग रही है, तो वो चाहती है कि हमारा नेतृत्व कोई युवा करे। तो ऐसे में आदरणीय आकाश आनंद जी ने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, इसके बाद हरियाणा और विभिन्न प्रदेशों की जहां जहां जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से युवा उनके प्रति आकर्षित हो रहा था और जिस प्रकार वो युवाओं के बीच में बहुत सहजता और बहुत सुलभता से अपना कार्य कर रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं जनता जुड़ाव और नजदीकी से बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के साथ में महसूस कर रही थी। क्योंकि अगर आपका अपना खून है यहाँ पर पार्टी में, तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि वो कभी विद्रोह नहीं होगा किसी भी प्रकार का, वो कभी गद्दार नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब आप माननीय आकाश आनंद जी हम लोगों के बीच में आए, तो हम लोगों के बीच में भी एक नया, एक उम्मीदों का आकाश जैसा एक बड़ा जो है, एक जो जुमला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक बड़ा जो विचारधारा थी वो चली कि एक उम्मीदों के आकाश आए हैं और
आकाश जी के अंदर जो जनता है वो अपनी उम्मीदें लगाई हुई है। तो आने वाले समय में अगर उनको संगठन में अच्छी जिम्मेदारी मिलती है और मिलेगी भी, हम लोग भी ऐसी उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, और जब भी मिलेगी तो हमें लगता है कि इससे पार्टी और संगठन को और मजबूती ही मिलेगी। आपके आजमगढ़ मंडल में आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है कि आपने वो दूसरे मंडलों के मुकाबले में उसे अच्छी तरह से पूरा कर लिया? देखिए, हम अपने मंडल की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने मंडल की बात कर सकते हैं, मैं तुलना कभी नहीं कर सकती हूँ किसी भी मंडल की। ये आजमगढ़ एक ऐसा मंडल है जिसने की बहुजन राजनीति को एस्टेब्लिश किया। जब पहली बार 3 सांसद चुन के आए, जिसमें मानी बहन जी भी चुन के आई थी, पंजाब से एक सांसद जी चुन के आए थे और उसमें आजमगढ़ के रामकिशन यादव जी भी चुन के आए थे। तो ऐसे में बहुजन राजनीति की धुरी रहा है आजमगढ़ मंडल, और थोड़ा सा अगर आजमगढ़ मंडल सक्रियता दिखाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके आने के बाद से महिलाओं का जुड़ाव बढ़ा है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि आपको महिलाओं ने ज्यादा स्वीकार कर लिया है? देखिए, यहाँ महिला और पुरुष की बात ही नहीं रह जाती। जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व जब एक महिला होती है, तो महिलाओं की जुड़ाव मुझसे नहीं है, हम सारी महिलाओं का जुड़ाव हमारी माननीय बहन जी के साथ में है। और हम केवल यहाँ महिलाओं के लिए या किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम करने के लिए नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के रूप में है, एक कार्यकर्ता के रूप में है। तो बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चा हो, हर एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। पार्टी से हट के एक सवाल अखिलेश यादव ने मान्यवर काशीराम के लिए ये कहा है कि काशीराम को लोकसभा पहुंचाया मुलायम सिंह यादव ने, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत स्पष्ट जान लीजिए, समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1992 में। साहब कांशीराम इटावा सीट से 1991 में सांसद बन चुके थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1989 में जनता दल जैसी पार्टी से जीत करके वो तब मुख्यमंत्री बने थे। तो जब जिस पार्टी का गठन ही 1992 में हुआ, साहब कांशीराम के सांसद बनने से पहले, तो ऐसे में इस तरीके के उल्टे सीधे बयानबाजी जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक वार्निंग भी दी जानी चाहिए कि ऐसी जो उल्टी ऊट पटांग जो दे रहे हैं वक्तव्य, इनसे बाज आए, क्योंकि आप समाज में केवल भ्रम फैलाया आपने। संविधान इतना मजबूत था, संविधान का भय फैलाया आपने। आज फिर जब आपका एक सांसद जो कि कभी भी लोकसभा में जब फाड़ा गया प्रमोशन में आरक्षण का बिल, उस पे नहीं बोला। अभी वक्फ बोर्ड पे जब इतना सारा बवाल मच रहा है कि मुसलमानों की जमीन पे गैर मुसलमानों का क्यों कब्जा हो, उस पे नहीं बोल रहा है। बौद्ध महाविहारों पे जो कब्जा हो रहा है, उस पे नहीं बोल रहा है कि गैर बौद्धों का कब्जा उन पे नहीं होना चाहिए, उस पे नहीं बोल रहा है। ऐसे में करणी सेना जैसा एक इश्यू पैदा करके और फिर जब उनके ऊपर हमला हो तो मैं दलित हूँ, दलित हूँ, दलित हूँ चिल्लाता है। ये दलित नेतृत्व तब क्या करता है जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके हक अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो तब ये नहीं बोलते हैं। तो ये नए नए मुद्दे जो क्रिएट कर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज दिवंगत हैं, हम लोग उनकी श्रद्धा है कि ठीक है भाई, एक नेता रहे हैं समाज के, लेकिन इस बात को जनता जरूर जान ले कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब नेता बने थे, जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था। और मान्यवर कांशीराम साहब 1991 में सांसद बने थे, तब नेताजी की पार्टी का ही गठन नहीं हुआ था। हाँ, 1991 में उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का भी उम्मीदवार था। उन्होंने, मुझे याद है क्योंकि मैं वो कवर कर रहा था, और उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी का समर्थन काशीराम को दिया था, लेकिन समाजवादी जनता पार्टी के कैंडिडेट को 81,000 वोट मिले थे। तो ये तो माना जा सकता है कि 81,000 वोट उनकी पार्टी को मिले, उसके बाद काशीराम जीते। देखिए, जीत महत्वपूर्ण होती है। जब आपका संगठन ही नहीं उस समय बना था, आपकी पार्टी ही नहीं उस समय मिली थी, तो आप क्रेडिट लेते क्यों घूमते रहते हैं भाई? 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार बनी, तो क्या मुसलमान अकेले क्रेडिट लेते घूम रहे हैं, या पिछड़े अकेले क्रेडिट लेते घूमते हैं, या ब्राह्मण अकेले क्रेडिट लेते घूम रहे हैं? सब व्यक्ति का सहयोग होता है, तब कोई व्यक्ति विधायक, सांसद या मंत्री या कोई भी सरकार बनती है। ऐसे में केवल अपना कॉलर ऊपर करना कि मान्यवर कांशीराम साहब को हमने जिताया, ये बहुत बचकाना स्टेटमेंट है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों का। ये थी इंदु चौधरी, जिन्होंने विस्तृत बात की राजपथ चैनल के साथ, और ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सिर्फ राजपथ चैनल पे देखेंगे। इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।